बर्बरीक की वो कहानी जिसे दुनिया नहीं जानती। बर्बरीक घटोत्कच और मोरवी का पुत्र था, यानी कि भीम का पोता और पांडवों का वंशज। बचपन से ही वह अद्भुत धनुर्धर था। उसकी आंखों में एक अद्वितीय चमक थी, जैसे मानो उसमें एक सागर की गहराई हो। उसकी माता ने उसे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देने का वचन दिलवाया, क्योंकि वह करुणा और न्याय में विश्वास रखता था। इन बाणों की अद्भुत शक्ति। बर्बरीक के पास भगवान शिव द्वारा दिया गया अद्भुत वरदान था। उसके पास केवल 3 बाण थे, लेकिन वे इतने शक्तिशाली थे कि पूरी दुनिया को नष्ट कर सकते थे। पहला बाण लक्ष्य चिन्हित करता, दूसरा बाण सारे लक्ष्य पर प्रहार करता और तीसरा बाण उन्हें समाप्त कर देता। ये बाण उसके हाथों में ऐसे लगते थे जैसे बिजली की चमक, और जब वह उन्हें खींचता तो हवा में एक खौफनाक सी हलचल पैदा होती। कृष्ण से मुलाकात। जब बर्बरीक युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा था, भगवान श्री कृष्ण ने उसका परीक्षण करने का निश्चय किया। उन्होंने एक ब्राह्मण वेश में बर्बरीक से पूछा, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने सहजता से कहा, मैं तो उस पक्ष का साथ दूंगा जो हारता हुआ लगे। कृष्ण मुस्कुराए, पर मन में गंभीरता आई। उन्होंने पूछा, अगर तुम युद्ध में उतर गए और तुम्हारी शक्ति से हार जीत बदल जाए, तो तुम बार बार पक्ष बदलते रहोगे, फिर तो कोई भी पक्ष नहीं जीतेगा। बर्बरीक ने कहा, यही मेरा वचन है। कृष्ण की परीक्षा और बलिदान। कृष्ण ने तब उससे एक दान मांगा, उसका मस्तक, सिर। बर्बरीक ने बिना झिझक कहा, प्रभु, अगर यही आपका आदेश है तो मैं अपना सिर अर्पित करता हूँ। कृष्ण ने कहा, तुम युद्ध देखोगे लेकिन भाग नहीं लोगे। और वहीं पर बर्बरीक ने अपना सिर भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। कृष्ण ने उसके सिर को एक पर्वत पर रखा, जहां से उसने पूरा महाभारत युद्ध देखा। उसके दिल में गर्व था कि वह अपने वचन पर खरा उतरा। युद्ध के बाद का रहस्य। जब युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों में विवाद हुआ, विजय का श्रेय किसे जाए। कृष्ण ने कहा, चलो बर्बरीक से पूछते हैं जिसने सब देखा है। जब बर्बरीक का सिर बोला तो उसने कहा, मैंने केवल श्री कृष्ण को हर जगह देखा है। वही धनुष चला रहे थे, वही नीति बना रहे थे। असली विजय उन्हीं की थी। उसकी आवाज में गहराई थी, जैसे सच्चाई के एक गहरे कुएं की गूंज। बर्बरीक का वर्तमान रूप। आज बर्बरीक को खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। राजस्थान के खाटू नगर में उनका मंदिर है, जहां माना जाता है कि बर्बरीक का सिर स्थापित है। लोग उन्हें श्याम बाबा कहकर याद करते हैं, जो अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। उनके प्रति आस्था में लोग अपनी आवाज उठाते हैं, जैसे एक पत्ते की सरसराहट में कोई गूंजती प्रार्थना हो। संदेश। बर्बरीक की कहानी हमें सिखाती है, शक्ति का असली अर्थ त्याग और करुणा में है। भक्ति का सबसे ऊंचा रूप है समर्पण।